हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा 40वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप टी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मंडारी नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध किस राज्य से है? झारखंड राज्य से है। मुंडारी नृत्य झारखंड राज्य की मुंडा जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य एक समूह में किया जाता है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इनकी मेजबानी करेगा जापान। 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी जापान करेगा और 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी चाइना के होंगजू शहर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन शिलालेख भारत में स्थित नहीं है? तो जो कलसी है वो उत्तराखंड देहरादून में स्थित है, गिरनार गुजरात में, मस्की रायचूर जिला है कर्नाटक का, वहाँ पर स्थित है वर्तमान में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। कंधार जो है अफगानिस्तान में स्थित है। कंधार द्विभाषी शिलालेख है जिसे अशोक के कंधार शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। कंधार अफगानिस्तान के पास एक पहाड़ी इलाका है। देखिए कंधार की लोकेशन यहाँ है अफगानिस्तान में। पित्ताशय यह गॉल ब्लैडर में कौन सा पदार्थ संग्रहित और केंद्रित होता है? तो ये पित्तरस है। पित्तरस का संग्रह होता है गॉल ब्लैडर ये पित्ताशय में। लेकिन इसका निर्माण कौन करता है? निर्माण करता है यकृत या लीवर। पित्ताशय की थैली यकृत के नीचे नाशपाती के आकार का एक अंग है। यह पित्त को संग्रहित करता है जो वसा को पचाने के लिए यकृत द्वारा बनाया गया एक द्रव है। अब देखिए यकृत या लीवर ये है और जो इसके नीचे ग्रीन वाला दिख रहा है नाशपाती के आकार का, यह है गॉल ब्लैडर या पित्ताशय ये वाला। शरीर के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? तो ये प्रक्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। तो पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। और छोटी आंत की स्थिति कहाँ है? तो छोटी आंत निकलती है आमाशय या स्टोमक से, यानी पेट से। तो ये निकलती है ये वाली जो यहाँ लेटी हुई दिख रही है, यह गुच्छे से बन रहे हैं, ये है छोटी आंत। और छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? सामान्यतः इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड पाने वाली पहली अभिनेत्री निम्न में से कौन है? तो ये नरगिस दत्त हैं। नरगिस दत्त पहली अभिनेत्री हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। नरगिस दत्त जो अभिनेत्री हैं और इनका जो मूल नाम था फातिमा राशिद था और इनका जन्म 1 जून 1929 को कलकत्ता, जो अब कलकत्ता का नाम अब कोलकाता है, वहाँ हुआ था। उन्होंने 1957 में फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी को एक नए और सशक्त रूप में पेश किया। तो इन्होंने जो मदर इंडिया में किसकी भूमिका निभाई थी? राधा की भूमिका निभाई थी। मदर इंडिया ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी, तो ये भी याद रखिएगा। ऑस्कर के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया है। नरगिस दत्त पद्मश्री अवार्ड पाने वाली पहली अभिनेत्री हैं और उन्हें यह सम्मान मिला था 1958 में। भारतीय उच्चायोग की पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी कौन बनी है? तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और पूछा ही जाएगा। तो ये गीतिका श्रीवास्तव बनी है। तो गीतिका श्रीवास्तव हैं जो भारतीय उच्चायोग की पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी बनी है। और जो नीना सिंह हैं ये CISF की पहली महिला महानिदेशक हैं या DG। और सुमन कुमारी ये BSF की पहली महिला स्नाइपर हैं। और जो दिशा नायक हैं ये देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर हैं। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। और जो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। तो आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। मिट्टी में क्षारकता को घटाने के लिए का प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम मिलाया जाता है। मिट्टी की क्षारकता को कम किया जाता है जिप्सम से। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, जिप्सम। क्रोमाइट इनमें से किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है? क्रोमाइट। क्रोमियम का अयस्क है क्रोमाइट। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, क्रोमियम।
और क्रोमियम का प्रतीक चिन्ह होता है Cr, और ये कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में, छठे ग्रुप में है। और आवर्त कौन सा है, आवर्त चौथा है और ग्रुप है छठा, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 24। निम्न में से कौन कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में भूमिका निभाती है? तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों ही कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में भूमिका निभाती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, ये और भी दोनों। रोम की विशेषता है, ये रोम स्थायी मेमोरी है जिसमें डेटा पहले से लिखा होता है और इसे बदला नहीं जा सकता है। कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी। और रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसकी विशेषता है ये अस्थायी मेमोरी है और रोम स्थायी। देखिए ये जो प्राइमरी, ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, और प्राइमरी मेमोरी होती है अस्थायी, लेकिन जो रोम है ये स्थायी मेमोरी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो रैम अस्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर के चालू रहने तक डेटा संग्रहित करती है। डेटा को तेज़ी से पढ़ने और लिखने की क्षमता इसमें होती है। कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। कंप्यूटर सिस्टम को उपयोग के लिए तैयार करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है। कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया वह चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम चालू होने पर संचालन योग्य बनता है। यह प्रक्रिया कंप्यूटर हार्डवेयर को जांचती है, प्रारंभिक सेटअप करती है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करती है। बूटिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद कंप्यूटर उपयोग करने के लिए तैयार होता है। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, लेकिन यहाँ दूसरे की बात हुई है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अटलांटिक महासागर। निम्न में से कौन सा महासागर यूरोप और अफ्रीका को अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों हैं, के पूर्वी तटों से अलग करता है? तो ये अटलांटिक महासागर ही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर है, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इधर दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के तट इससे लगते हैं। इनमें से किसे अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है? तो जो दक्षिणी महासागर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के पास ही स्थित है, तो इसलिए दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी महासागर ये है, और जो इसके नीचे ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है? तो दक्षिणी महासागर ही है जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, यह अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित है और इसे अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों के दक्षिणी भाग से मिलकर माना जाता है। इनमें से कौन सा महासागर एशिया के दक्षिणी तटों को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो ये हिंद महासागर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हिंद महासागर। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, और हिंद महासागर की स्थिति के बारे में बात करें तो इसकी स्थिति यहाँ है। तो यहाँ अफ्रीका है और ये एशिया है ऊपर, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, तो इनको अलग करता है आपस में। निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी तटों द्वारा घिरा गया है? तो ये आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और उथला महासागर है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है और इसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी तटों द्वारा घेरा गया है। यह है आर्कटिक महासागर। कितने महासागर मिलकर पृथ्वी के जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करते हैं? तो महासागर तो 5 ही हैं, तो वही है जो जलमंडल का निर्माण करते हैं पृथ्वी पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 5। 5 महासागरों को मिलाकर पृथ्वी के जलमंडल का निर्माण होता है, और ये वैश्विक जलवायु, समुद्री जीवन और मानव गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 5 महासागर ये हैं। कुछ भाग इसका इधर है और कुछ भाग इसका इधर दिखता है, लेकिन ये एक ही है। जैसे आपको उस दिन मैप में बताया था, ये प्रशांत महासागर है और दूसरा है आर्कटिक महासागर, और ये अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, और नीचे दक्षिणी महासागर हैं। ये 5 महासागर हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार पहली बार किसे
मिला था? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार महिला मीडिया पर्सन को दिया जाता है, यानी महिला पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो पहली बार ये पुरस्कार किसे मिला था? नीरजा चौधरी को मिला था। 1981 में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो ये छोटी आंत है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, छोटी आंत। और छोटी आंत कहाँ से शुरू होती है? अब पेट के बाद छोटी आंत शुरू होती है, पेट या स्टोमक या आमाशय। ग्रैडी या डोडेनम और आमाशय या स्टोमक के मोड़ के मध्य पाई जाती है। तो इस मोड़ के मध्य क्या पाया जाता है? देखिए, ये आमाशय है या स्टोमक, और इधर जो ग्रैडी है, ग्रैडी या डोडेनम, ये पेट से यहाँ से शुरू होती है ग्रैडी। और ये क्या है? पैनक्रियाज या अग्नाशय। ये वाली जो पैनक्रियाज ये है या इसके बीच में, तो पैनक्रियाज पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अग्नाशय या पैनक्रियाज पाई जाती है ग्रैडी या डोडेनम और आमाशय के मोड़ के मध्य के बीच में। ये वाली देखिए पैनक्रियाज की ये बड़ी इमेज है, और यहाँ देखिए ये है पैनक्रियाज, यहाँ पर इसकी मोड़ के बीच में। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है जो अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह मुड़ा रहता है, तो वह क्या कहलाता है? देखिए, पेट के बाद छोटी आंत शुरू होती है। ये जो यहाँ से मुड़ रही है, ये छोटी आंत का ही हिस्सा है, यहाँ जो मुड़ रहा है। कलर दूसरा बदल रहा हूँ, ये देखिए, ये वाला ये छोटी आंत का ही हिस्सा है यहाँ। तो इस स्थान को कहते हैं ग्रैडी या पक्वाशय या डोडेनम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, डोडेनम का ये अलग चित्र है, ये वाला। तो ये जो पेट से निकल रही है, ये है डोडेनम। इनमें से कौन सा सिलिकॉन का प्रतीक चिन्ह है? तो सिलिकॉन का प्रतीक चिन्ह होता है SI। और पीरियोडिक टेबल से बात करें, देखिए पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन की स्थिति यहाँ पर है, और इसका प्रतीक चिन्ह SI होता है। और ये किस ग्रुप में है? ग्रुप है 14, और आवर्त है तीसरा। तो तीसरे आवर्त में है और ग्रुप 14 में है। और परमाणु क्रमांक भी 14 है सिलिकॉन का। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर है जो ऊपर ये वाला आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर एस आकार का है? तो जो अटलांटिक महासागर है वो एस आकार का है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यूरोप और अफ्रीका को और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। यह है अटलांटिक महासागर। हमारे शरीर का निम्न में से कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम का स्राव नहीं करता है? तो अग्नाशय या पैनक्रियाज, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, और पेट या स्टोमक, ये तीनों हैं जो एंजाइम का लाइपेज एंजाइम का स्राव करते हैं। तो यकृत है, ये नहीं, लाइपेज एंजाइम का स्राव नहीं करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत या लीवर। हमारे शरीर में अग्नाशय, छोटी आंत और पेट से लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। लीवर लाइपेज एंजाइम का स्राव नहीं करता है। लीवर यहाँ पर है। लीवर पित्त रस का उत्पादन करता है जो वसा को इमल्सीफाई करने में मदद करता है, लेकिन लाइपेज एंजाइम का निर्माण नहीं करता है। तो ये भी याद रखिएगा, पित्त रस का उत्पादन कौन करता है? लीवर करता है। इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े वसा के कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। इनमें से कौन पित्तरस या बाइल जूस को संग्रहित और संकेंद्रित करता है? तो ये कौन है? ये पित्ताशय है। ये पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर है जो पित्तरस का संग्रह करता है। पित्तरस का उत्पादन यकृत द्वारा किया जाता है या लीवर द्वारा। यकृत द्वारा उत्पादित पित्त या बाइल जूस को पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में संग्रहित किया जाता है। भोजन के पाचन के दौरान विशेष रूप से वसा के पाचन में पित्ताशय संकुचित होकर पित्त को छोटी आंत या डोडेनम में छोड़ता है। जैसा कि अभी वहाँ देखा था, पेट के बाद जो एक नली निकलती है उसे बोलते हैं डोडेनम, और वो छोटी आंत का ही हिस्सा है। तो डोडेनम में छोड़ता है जहाँ यह वसा के विखंडन और अवशोषण में सहायता करता है। देखिए यकृत ये है और गॉल ब्लैडर ये है जो ग्रीन वाला दिख रहा है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन है?
तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं भारत के महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख दिया गया है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर, और इसे 1984 में कंप्यूटरीकृत किया गया था। हर साल जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का उद्देश्य है जैव विविधता के महत्व को समझना और उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। जैव विविधता दिवस पहली बार 29 दिसंबर 1993 को मनाया गया था। हालांकि साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को 22 मई को मनाने का निर्णय लिया था, और 2024 में इस दिवस की थीम योजना का हिस्सा बने। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। एक पॉइंट में याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य में अनेक नगर थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिण की ओर स्थित था? तो ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक राज्य में स्थित है अभी वर्तमान में। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ब्रह्मगिरी। और रूपनगर छत्तीसगढ़ में है, गिरनार गुजरात और टोपरा हरियाणा में है। हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी और पंचवर्षीय योजना 1961-66 के बीच थी। यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी इसके बीच? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। 1966 और 61 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में से कौन सी घटना सुमेलित नहीं है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, ये भी ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड ये घटना हुई थी 1919 में, तो ये भी सही है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी जो गलत है वो सही है। तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910 में नहीं 1930 में किया गया था। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। तो डायोप्टर होती है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उन्हें प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला था, और उन्हें प्रकाश प्रकीर्णन पर उनके कार्यों के लिए यह सम्मान मिला था। लेंस किससे बना होता है? तो ये लेंस बना होता है फिलेंट कांच का। फिलेंट कांच जिसे क्रिस्टल भी कहा जाता है, भारी और टिकाऊ कांच होता है। जीवन की मूलभूत इकाई या कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो ये कोशिका है जीवन की मूलभूत इकाई या कार्यात्मक इकाई। अब आज के लिए इतना ही। पिछले क्वेश्चन में पूछा था वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है?